हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, फिर चैरियट with the 7 of wands in reverse। तो यहाँ तो एक्वेरियस आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। छोटी छोटी बात पे बहुत स्ट्रेस हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, निगेटिव सोचना सिचुएशंस के बारे में। यहाँ पे डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक की इशू है, तो बैलेंस नहीं है ये रिलेशनशिप। यस, एफर्ट करते हैं पर्सन बट बहुत थोड़ा, और सोचते ज़्यादा है, स्ट्रेस में ज़्यादा है। तो आप भी आपको लग सकता है कि उनके सोचने के वजह से, ओवर थिंकिंग के वजह से वो वर्क या एफर्ट या टाइम नहीं दे पाते जितना देना चाहिए उनको, या ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपको ये सिचुएशन बैलेंस नहीं लग रही, इक्वल गिव एंड टेक क्योंकि नहीं है इसमें, बहुत थोड़ा करते हैं रिलेशनशिप में, और आप हैप्पी नहीं है इससे। आप चाहते हैं वो ज़्यादा एफर्ट करे, ज़्यादा टाइम बिताए, ज़्यादा मेहनत करे इस रिलेशनशिप पे। ये वाली एनर्जीज है। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग में है आपके पर्सन, बुरी अच्छी चीज़ें स्टक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो मजबूरी है उनकी, वो स्टक है, वो नहीं स्टक है, ट्रैप्ड है इस सिचुएशन में। और ये जो वो इतना सोचते हैं, उस चिंता से आप भी सोचने लगे हैं कि क्यों नहीं एफर्ट होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है तो ये टेंशन आपको बनी रहती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आपको लगता है पर्सन फिर यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं देते, एफर्ट ज़्यादा नहीं करते, पर वो ऑनलाइन पूरे टाइम रहते हैं, नज़रें बनाए रखते हैं आपके ऊपर, एफर्ट ज़्यादा नहीं करते। मैं वर्क पुट, बात करना, मैसेज करना, कम्युनिकेशन करना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, पर वो ऑनलाइन रहते हैं, आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए रहते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते। कुछ केसेस में बहुत थोड़ा करते हैं, कुछ केसेस में बहुत थोड़ा करने वाली सिचुएशन है। लेकिन नज़रें पूरी तरह बनाए रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं आपके बारे में, जानकारी जुटाना, आपके ऊपर नज़रें रखना, ये है। पर जब एफर्ट करने की बारी होती है, काम करने की बारी होती है, तो वो एफर्ट नहीं करते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। The Chariot with the 7 of Wands in reverse। तो जो पर्सन अभी, अगर आप ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो चैरियट, आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, लेकिन आप चाहते हैं रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूवमेंट, लेकिन आपको लगता है पर्सन को थोड़ा सा ये रिलेशनशिप, अगर वो हमेशा वो डिफेंसिव रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको गार्ड्स डाउन करना चाहिए। गार्ड्स डाउन मतलब कि ओपन अप टू कन्वर्सेशन, समझिए एक दूसरे की सिचुएशन, बात करें, थोड़े इमोशंस दिखाइए वाली सिचुएशन है। तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है, आप लोगों में बातचीत भी हो रही हो, पर वो इतने ओपन अप नहीं है। तो आप चाहते हैं पर्सन थोड़ा सा अपना गार्ड्स डाउन करे, हमेशा वही जो सोचते हैं, वही जो करते हैं, वही सब सही है, उनको जो लगता है वो ना हो, थोड़ा सा आपकी भी सुने, थोड़ा सा इमोशंस दिखाएं। डेफिनेटली कुछ हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ फ्यूचर में आप दोनों हो सकता है प्लान करें मिलने का, चैरियट कार्ड के साथ ट्रैवल करके मिलने का। बट यही आप चाहते हैं कि पर्सन थोड़े ओपन अप हो, उतने डिफेंसिव हमेशा जो रहते हैं वो ना रहें। हमेशा अपनी ही बात करना, उसी के दलील देना कि क्यों ओपन अप नहीं हो सकते, बिजी है, टाइम नहीं है, ये है वो है। आप चाहते हैं आपकी सुने और थोड़े से इमोशनली ओपन अप हो, बस यही आप चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं।
ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो पर्सन से बेसिकली आप ज़्यादा थोड़ा मेहनत एक्सपेक्ट करते हैं, ओवरऑल ही कार्ड्स में दिख रहे हैं, ये सब में ये दिख रहे हैं, और थोड़ा ओपनिंग अप वाली एनर्जी चाह रहे हैं, इमोशंस दिखा है, हमेशा डिफेंसिव ना हो। चलिए एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the Four of Cups. Knight of Swords with the Ace of Wands. The Lovers with the Queen of Cups. तो यहाँ तो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये बात करना चाहते हैं कि क्यों आप इनका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप ये ओपन अप होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इससे रिलेटेड कि ये इतनी कोशिश करते हैं फिर भी आप इनका प्यार, इनका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। इक्वल गिव एंड टेक, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्या कारण है। आपके लाइफ में कोई और है, इस वजह से क्यों आप इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों बार बार ये एफर्ट करते हैं लेकिन आप नहीं इनको वैल्यू करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं। इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ के लिए ये ज़्यादातर आप लोग ऑनलाइन ही बात करते हैं, फ़ोन पे हो सकती है, मैसेज पे हो, कम्युनिकेशन हो सकती है, सोशल मीडिया पे हो सकती है। इस तरह से क्विक फेस टू फेस नहीं लगती, ज़्यादातर कम्युनिकेशन ऑनलाइन ये हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी लेना चाहेंगे सिचुएशन पे। यहाँ तो यहाँ बेहद अट्रैक्टेड है, ये कुछ के लिए नया सिचुएशन हो सकते हैं, हफ्ते महीनों पुराने, कुछ हफ्ते पुराने। तो पर्सन यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, भले वो बहुत प्यार से ना बोल पाए, लेकिन उनके दिल में जो है कि वो काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी हॉट लगते हैं आप उनको, काफ़ी बोल्ड लगते हैं, लेकिन जब वो बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसको तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है इस तरह की। वैसा पेज स्वाद्स की तरह बात करेंगे खुल के कि या आई लाइक यू, या कि हाँ मैं अब मैं क्या बोलूँ, इट्स लाइक कि बात करने का जो तरीका होगा और जो फीलिंग है वो अलग है। फीलिंग में एस ऑफ वॉन्ड्स है, हाईली अट्रैक्टेड, पैशनेट, हॉट, बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन बोलते वक्त वो लगेगा कि अरे ऐसा फीलिंग्स तो नज़र ही नहीं आ रहा मतलब इनके कन्वर्सेशन में। तो शायद हर इंसान को उतना बोलना नहीं आता है, या बहुतों को थोड़ी सी हिचक होती है बोलने में, बट यस फीलिंग बहुत इंटेंस है, और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे जहां अपनी मन की बात कहेंगे, बट नॉट एग्जैक्टली द वे दे फील। उसमें शायद बातें लगे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा, लेकिन है बहुत कुछ यहाँ छुपा हुआ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, या द लवर्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन को लगता है आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, एक डीप बॉन्ड ऑफ लव महसूस करते हैं आपके साथ, लवर्स वाली कनेक्शन है। आपके जैसा जिंदगी में इनका दूसरा कोई नहीं आ सकता, नोबडी कैन ब्रिंग दैट लव जो आप लेके आते हो इनके लाइफ में डीप, और इनके मन में भी प्यार है अभी आपके लिए। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में पर्सन बड़ी हो सकती है उम्र में, कुछ केसेस में मैरिड भी हो सकते हैं, वंस मैरिड हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एक्वेरियस। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। Ace of Swords, Knight of Wands with the Knight of Pentacle, Six of Wands, the Judgment with the Eight of Pentacle. Great. तो इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो अगर इन एंड आउट तो वहाँ पे यस कम्युनिकेशन होगी, क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, पर सिचुएशन आएगी तो तुरंत फिर स्लो पड़ जाएगी। तो इन एंड आउट एनर्जी से जो भी डील कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन रीच आउट करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। नॉन कंसिस्टेंट है, नॉट इमोशनली अवेलेबल, जब मन चाहते हैं तब आते हैं, तो उससे हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन हो, कुछ क्लैरिटी हो सिचुएशन में, लेकिन जितनी फास्ट आएंगे कम्युनिकेशन, फिर ये एक जगह या तो स्लो हो जाएगी फिर से, या रुक भी सकती है, फिर
आउट वाला सिचुएशन हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन पर्सन वापसी करते हुए मैसेज कम्युनिकेशन के साथ हो सकता है, पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल या तो बेहद स्लो हो सकती है या फिर रुक भी सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वाइस वर्सा, जो भी इन एंड आउट एनर्जी से एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द जजमेंट विद द 8 ऑफ पेंटिकल, तो कोई रियलाइजेशन वापस से कोई कुछ के लिए ये नए सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी के तरफ ऑनलाइन बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ऑनलाइन स्टेटस या ऐसे ही कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको सडन रियलाइजेशन आए कि यस मुझे ये इस पे मेहनत करनी है, इस रिलेशनशिप पे मेहनत करनी है, या इस पे मैं एफर्ट पुट करना चाहता हूँ। किसी के तरफ आप बेहद अट्रैक्टेड हो सकते हैं, उस पर एफर्ट करना, जजमेंट के साथ एक रियलाइजेशन होना, एक अवेकनिंग होना कि दिस इज द वन जहाँ पे मुझे एक एफर्ट पुट करनी है या मुझे मेहनत करनी है। तो वो रियलाइजेशन उस पर मेहनत आप करते हुए दिखेंगे। तो आप मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कोशिश करेंगे एफर्ट पुट करते हुए। पुराने रिलेशनशिप में भी यहाँ पे कुछ के चांसेस हैं, क्योंकि जजमेंट होता है कभी कभार सेकेंड चांसेस की भी कार। सेकेंड चांसेस मतलब लेटिंग गो, कि चलो लेट गो। तो अगर आप और आपके पर्सन सेपरेशन में हैं, दूर हैं, तो वहाँ पे हो सकता है सोशल मीडिया पे आप वापस से कनेक्ट करें। ये एक तरीके का अप्रोच होगा ये दिखाने का, चाहे आपके पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कि चीज़ों को फिर से एक बार सही करते हैं, चाहे दोस्ती में ले जाते हैं, रिलेशनशिप में ले जाते हैं, लेकिन एक एफर्ट करने की चाहत। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पुराने जिसमें कि आप लोग सेपरेट, सोशल मीडिया के थ्रू आप वापस से एक रियलाइजेशन हो सकता है आपको या आपके पर्सन को, एंड एफर्ट पुट करने की, टुगेदर आने की एक कोशिश की जा सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जजमेंट की कार्ड मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है एक्वेरियस आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो खुद बहुत पावरफुल बदल रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चेंज आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो शॉर्ट टर्म सिर्फ ना सोचे, फ्यूचर का सोचे, बड़ा सोचे। एंड दिस इज इट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।